ये भ्रमित करने से कांग्रेस बाज नहीं आ रही है, क्योंकि टैंकर राज्य कांग्रेस ने दिया था। पूरा बड़ौदा में डेंगू का फीवर फैलता है, उसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। अरे साहब, रेलवे यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है। अरे साहब, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 8 साल 10 साल पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया था, 10 साल से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से नहीं उड़ रही। उनकी ये लोग बात कब करेंगे? बगावत भारी पड़ेगी आप लोगों को। वो हमारे अपने हैं, उनका दिल भाजपा की नीतियों के साथ है। आपके भाई होते तो रखते ना पार्टी में। इनके पास पॉलिसी एक ही है, परिवारवाद। यही मेयर की आप बात कर रहे हो ना, जो अपना वार्ड नहीं संभाल पाते और विधानसभा जीतने के लिए निकले। या टिकट श्रीमान जी को मिलती है, टिकट श्रीमती जी को मिलती है। अगर आप आधा घंटा डिबेट रखोगे ये आंसर नहीं दे पाएंगे, ये आपको ले जाएंगे 370 पे। कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अचलेंद्र कटियार। नवभारत टाइम्स का गुजरात बुले का काफिला बड़ोदरा पहुंच चुका है। बड़ोदरा वही नगरी जिसकी पहचान संस्कारी नगरी के तौर पर है। मैं एमएसयू कैंपस में हूं और एमएसयू का कैंपस भी ऐतिहासिक है। आज हम बात करेंगे कि बड़ोदरा में किस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व मेयर ज्योतिबेन पंड्या हैं। वो उनसे हम जानेंगे कि बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ रही है और किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ निशांत रावल हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम उनसे जानेंगे कि कांग्रेस किस तरह से बड़ोदरा जो है वहाँ पर अपनी जो चुनावी कैंपेन है, लड़ाई है, उसको आगे बढ़ा रही है। मैम, आपसे शुरुआत। बड़ोदरा गढ़ है, कई दशक से गढ़ है, आप मेयर भी रहे हैं। किस तरह की उम्मीद है आपको 22 के चुनाव में? 22 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के साथ जीतने जा रही हैं। हम लोग अच्छी बहुमति के साथ जन समर्थन पाएंगे और आने वाले दिनों में वडोदरा की हमारी शहर की 5 सीटें हैं, ज़िले की 5 है और मध्य जोन की भी सभी 40-42 जगहों पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेज समिति का एक जो रणनीति बना है, साथ ही साथ जो विकास की योजना और विकास का ही मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। चूँकि गुजरात के अंदर माननीय मोदी जी के सीएम होते और अब पीएम होते बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं। जन सामान्य जो आम आदमी होता है उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। 24 घंटा बिजली मिल रही है। महिलाएं आजकल हम देख रहे हैं कि सुरक्षित और अपने आप को काम करने के लिए बाहर भी। विपक्ष कहता है कि ये मुद्दे तो पहले भी थे, लेकिन सेफेस्ट सिटी तो पहले ही बड़ोदरा था, गुजरात पहले भी सेफ था। लेकिन वो कहते हैं कि महंगाई पे आप लोग बात नहीं करते हैं। अब तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये मुद्दे आपको मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। चूँकि अब जो कोरोना के बाद, महामारियों के बाद का जो हर एक देश का हालात होता है, उसमें अभी अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, या जो भी अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, उन लोगों की भी हालत हमसे बहुत बुरी है। इकोनॉमी के अंदर आज हमारा देश 5वें स्थान के नज़दीक पहुंच चुका है और इस तरह से ब्रिटेन का भी जो हाल है वो भारत देश के कम है। तो इकोनॉमी हमारे देश की जल्दी सुधर रही है। छोटे छोटे जो फेरी गल्ला लगाते हैं उनको भी कोरोना के बाद 10-10 हज़ार रुपये का छोटा सा लोन और उनको इतनी सब्सिडीज़ दे करके लोगों को फिर से काम धंधा करने को शुरू करवाया है। बड़े इंडस्ट्रीज़ में आत्मनिर्भर भारत का एक मुद्दा लेकर के मोदी जी के शासन में हमने देखा कि स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया में युवान भी काम कर रहे हैं। तो इस देश की इकोनॉमी, और मैं तो यूँ कहूँगी कि एक सर्वे आया था कि भारत देश की महिलाएं 500 में से 5 रुपया, 5000 में से 50 रुपया बचाने का हमेशा एक हमारा आदत सी बनी है, दादियों नानियों ने सिखाया है। तो ये जो बचत की आदत है, क्रेडिट कार्ड सारे खर्च नहीं कर डालना, ये भी एक इकोनॉमी में महिलाओं के साथ होता हुआ एक मुद्दा है। तो मैं आज आप सबके व्यूअर से कहूँगी कि इन सब वजह से भारत देश की इकोनॉमी जल्दी स्टेबल हुई है। हम लोग इतना फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध है उस वजह से भी हमारे देश पे असर हुई है, सभी जगह हुई है। निशांत जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीजेपी को भरोसा है कि वो फिर से तमाम जो मुद्दे हैं, विकास की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप लोग का परिवर्तन संकल्प है और राजीव गांधी भवन पे परिवर्तन घड़ी भी लॉन्च की गई है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें बड़ोदरा शहर और आसपास से कांग्रेस पार्टी को है? कटियार भाई, एक सामान्य बात बोलूँ, एक ज़माना था बड़ौदा में जब कोई भी नल खोलो और आप पानी पी सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन में बड़ौदा शहर में छोटा हो या बड़ा बंगला हो, एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे आरओ ना लगा हो। क्यों लोगों को 15-20 हज़ार का खर्चा करके आरओ लगा के
कॉरपोरेशन का पानी पीना पड़ता है। क्यों कॉरपोरेशन कुछ TDS के बिना वाला पानी पर्याप्त नहीं कर पाया आज तक? बड़ौदा वासियों को RO के बिना पानी पीना क्यों पसंद नहीं आता है? क्यों हेल्थ का इश्यू आता है? ये मुद्दे से वोट मिलेंगे? जी बिल्कुल, यही मुद्दे हैं जो मध्यम वर्ग के मुद्दे, यही मुद्दे हैं जो गरीब के मुद्दे। आज बड़ौदा सिटी में 70% लोग जॉब क्लास पीपल है। यहाँ पे आजू बाजू जो फैक्ट्रियाँ जिस तरीके से बंद हो गई, जैसे फोर्ड का प्लांट बंद हो गया, जैसे शेवोलेट का प्लांट बंद हो गया, टाटा नैनो का प्लांट बंद हो गया, जो GIDC बड़ौदा में आज आप देख रहे हो, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बड़ौदा के लोग काम करते हैं, और वो भी काफी कम तादाद में, क्योंकि बाहर के लोग ज्यादा करते हैं, वो सारी की सारी GIDC कांग्रेस ने बनाई थी। आपने देखा बड़ौदा के आसपास GSFC, GNFC, IPCL का पूरा जाला हमने बना के दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? IPCL को घाटे में दिखा के बेच दिया। आज बड़ौदा की आप हालत देखिए तो बड़ौदा जिलों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही MLA, भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात हराने के लिए खड़े हैं, उससे साबित होता है कि 5 जिले की विधानसभा और शहर में हमारा हर एक कोई कार्यकर्ता हर एक बूथ पे हमारे जनमित्र राहुल गांधी जी के वचन लेके प्रजा के बीच में जा रहे हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि 30 साल पहले जब 30 साल यहाँ पे कांग्रेस का शासन था तो हमने आपको सरकारी सुविधाएं दी थी, सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी दी थी। कांग्रेस का काम बोले जी, कांग्रेस का काम ऑफ कोर्स बोलता है। देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि भाई आप तो 30 साल सरकार में नहीं हो। भाई 30 साल पहले हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आपको दिया वो भी बीजेपी वाले उसको संभाल नहीं पाए। ग्रांटेड स्कूल यहाँ पे बंद हो गई। असंख्य मुद्दे हैं इस बार, असंख्य मुद्दे। जी को कोई आपत्ति है? जी मैं 2 बातें मेरे भाई से कहूँगी अचलेंद्र जी, कि ये वडोदरा शहर संस्कारी नगरी तो है, लेकिन हम एजुकेशन के इस सेंटर में खड़े हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के लिए भी कंपलसरी एजुकेशन बनाया है। तो ये भ्रमित करने से कांग्रेस बाज नहीं आ रही है, क्योंकि टैंकर राज्य कांग्रेस ने दिया था। गुजरात में ट्रेन के द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। नर्मदा योजना को बेदखल करके उन लोगों ने इस योजना को ख़त्म ही नहीं करना, इस तरह से बरसों तक इनको चालू रखा था और लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। आज जब नल से जल प्रोवाइड किया गया है, मोदी जी के शासन में सौनी योजना से लगा के हर एक जगह पर पानी दिया जा रहा है, अमरेली से लगाकर पोरबंदर और हमारे कच्छ में भी पानी पहुंच चुका है। साबरमती के अंदर जो रिवर इन लोगों ने गंदी करके रखी थी, आज उसको रिवर फ्रंट बना के टूरिज्म प्लेस की तरह डेवलप हुआ है। पूरे गुजरात का टूरिज्म, कच्छ की रण की बात करूं या पावागढ़ की अपने नज़दीक की बात करूं, हर जगह पर एक जात का वाइब्रेंसी दिखाई दे रहा है। इनको हमने मना नहीं किया था कि भाई 24 घंटे हमको बिजली नहीं चाहिए। हम महिलाएं तो सुरक्षा चाहती हैं, बिजली चाहती हैं, पर हमारे दिल की बात जिसने समझी है उसको हम लोग वोट देते हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि कनेक्टिविटी ये 5G की हो या सड़कों की, हमने बनाई है। इन्होंने इंडस्ट्रीज़ की बात की, साहब L&T यहाँ पे है, ट्रेन के डब्बे बनाने के कारखाने यहाँ पे हैं। अरे साहब रेलवे यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है, और इससे बढ़कर मैं बोलूँ कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर विमान बनाने का कारखाना बनने के लिए शिलान्यास मोदी जी आके करके गए हैं। अरे साहब हम जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते। हमने जन धन योजना इसलिए बनाई ताकि लोगों को सीधा उनके खाते में पैसा मिले। ये तो बिचौलिए रखते थे साहब। का कहना ये है कि बगावत भारी पड़ेगी आप लोगों को, जिले में जो बगावत है उसको कैसे देख, चुनौती है? वो हमारे अपने हैं, उनका दिल भाजपा की नीतियों के साथ है, भाजपा के आदर्श हम सबको पसंद है, और फिर भी हमारी पार्टी बहुत बड़ी है साहब। जब परिवार बड़ा होता है तो 5 भाइयों को एक साथ एक लय ताल में रखना माता पिता के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं समझती हूँ, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमें पता है कि उनका दिल इसी आइडियोलॉजी के साथ है। राम जी का मंदिर आज इतने सालों बाद बन चुका है, और मैं ये कहूँगी कि इस देश के टूरिज्म में हर जगह बद्री केदार की बात हो या हमारे 370 की कलम को रिमूव करने की बात हो, समान। लेकिन कांग्रेस के लिए स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे। स्थानीय मुद्दे हैं, वो कह रहे महंगाई और तमाम चीजें। फिर से उस सवाल पे मैं आऊंगा, आपको लगता है कि महंगाई है या सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हैं वो एक नैरेटिव है? ये भ्रमित करने वाली बात है। मैं फिर से कह रही हूँ, वडोदरा के शहर और जिले के लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं। यहाँ से ला के आप पंचमहाल, महिसागर और दाहोद तक देख लीजिए, लोग समझते हैं। गुजरात की जनता बड़ी सियानी है और पॉलिटिकली दे आर हैविंग लॉट ऑफ विजडम, इसलिए वो समझते हैं कि महंगाई कब और क्यों बढ़ी है। जब युद्ध चल रहे होते हैं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध किसे नहीं मालूम है, और उसमें भी हमने तो अचीव किया है। मोदी जी का और हमारे भारत देश का ध्वज लेकर के कितने विद्यार्थियों को निकलने को मिल गया है वहां से। इतने युद्ध के समय में 1.5-2 दिन तक युद्ध विराम करके और हमारे विद्यार्थियों को वहां से निकाला गया। इट्स अ बिग अचीवमेंट, इंडिया का गौरव बढ़ा है साहब। निशान जी, उनका कहना है कि बगावत जो है वो अपने हैं, उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा।
कटियार भाई, ये अपने अपने करने वाले, और जो मैडम बोल रहे हैं कि हमारे भाई है, इनको तो निष्कासित कर दिया 19 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में। आपके भाई होते तो रखते ना पार्टी में। दूसरी बात, आपने जब भी उनको वडोदरा के बारे में सवाल करने की कोशिश की, वो कच्छ ले गए, अहमदाबाद ले गए, साबरमती रिवर फ्रंट, 370, राम मंदिर, यूक्रेन रशिया की वॉर। लेकिन बड़ौदा में कितनी सरकारी स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया, उसकी बात नहीं की। बड़ौदा में कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसकी बात नहीं की। बड़ौदा में विश्वामित्री नदी 27 साल से साफ नहीं हुई, मग्गर नगरी हो गई है। पूरे एशिया के मग्गर एक तरफ और विश्वामित्री नदी के मग्गर एक तरफ, वहां से मच्छरों का उपद्रव होता है। पूरा बड़ौदा में डेंगू का फीवर फैलता है, उसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। बड़ौदा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने 8 साल 10 साल पहले कर दिया था। एक सेकंड, 8 साल 10 साल पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया था। 10 साल से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से नहीं उड़ रही। उनकी ये लोग बात कब करेंगे? बड़ौदा में एम्स नहीं आया। विजय रूपाणी जी राजकोट के थे तो राजकोट लेके गए, मध्य गुजरात को एम्स से वंचित रखा गया, उसकी बात कब करेंगे? जब बड़ौदा में कोरोना था तो यहाँ के मेयर सरकार के पास से, दूसरी सरकारों के पास से ऑक्सीजन की भीख मांग रहे थे, वेंटिलेटर की भीख मांग रहे थे, ऑक्सीजन दे दो की भीख मांग रहे थे, एम्बुलेंस की भीख मांग रहे थे। यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब करके रख दिया है, इसकी बात ये लोग नहीं करेंगे। मेयर से ये सवाल आखिरी होगा। मेयर खुद भी चुनाव में मैदान में है, सयाजीगंज से वो चुनाव लड़ रहे हैं और सयाजीगंज से आपके नेता विपक्ष भी लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि निगम का वाला मुकाबला विधानसभा में देख रहे हैं आप? यही मेयर की आप बात कर रहे हो ना, जिनके वार्ड में एक 18 साल की बच्ची गंदा पानी पीने की वजह से कोलेरा ग्रस्त होके उसकी डेथ हो जाती है, मर जाती है। और वहां पे 24 घंटे के बाद मेयर जब आते हैं वो बोलते हमें तो पता ही नहीं जी कि यहाँ पे गटर और पीने का पानी मिक्स हो रहा है। यही मेयर की आप बात कर रहे हो ना, जो अपना वार्ड नहीं संभाल पाते और विधानसभा जीतने के लिए निकले। बड़ौदा जिले की लोकल इश्यू की ये लोगों के साथ आप अगर आप आधा घंटा डिबेट रखोगे, ये आंसर नहीं दे पाएंगे, ये आपको ले जाएंगे 370 पे। क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं 3 बड़ौदा और आसपास में जिनके आधार पर कांग्रेस को वोट मिलेगा? वो कौन से मुद्दे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ब्यूटिफिकेशन, जो तालाब के ब्यूटिफिकेशन का प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाया गया। बड़ौदा में जो एमएस यूनिवर्सिटी जहां पे हम खड़े हैं, एक जमाना था कि वो फॉर्च्यून 500 यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता था। आज एमएस यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की 1000 टॉप यूनिवर्सिटी में भी उसका नाम नहीं आता है। ये सबसे बड़ा इश्यू है। एमएस यूनिवर्सिटी में रिजल्ट में प्रॉब्लम होते हैं, एग्जाम कब ली जाती है, कोई शेड्यूलिंग नहीं होता, बच्चे परेशान होकर रखते हैं। जी, फायदा मिलेगा। जी ज्योति जी, आप कहना चाहें? जनाब, कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है, ये किनके आधार पर लीडरशिप लेना चाहते हैं, ना तो इनके पास नेटवर्क है, पार्टी का कोई संकलन संगठन नहीं है। अभी बता रहे थे कि इनके पास आपसी लड़ाई, इनके पास पूछिए कितनी है। हम तो डिसिप्लिन वाली पार्टी है, कुछ भी होता है डिसिप्लिन के साथ कार्यकर्ता काम करता है। इनके यहाँ ना तो डिसिप्लिन है, ना नेटवर्क है, ना पार्टी की डेवलपमेंट या कोई ऐसी पॉलिसी है। इनके पास पॉलिसी एक ही है, परिवारवाद के आधार पर चलते हैं। या श्रीमान जी या श्रीमती जी आकर के खड़े हो जाते हैं, या टिकट श्रीमान जी को मिलती है या टिकट श्रीमती जी को मिलती है। ये परिवारवाद वाले लोग हैं। जनता अच्छी तरह से समझती है कि काम कौन करता है। मेयर को लेकर सवाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? मेयर ने इतने अच्छे सारे काम किए हैं इस शहर को। कोरोना के समय में भी खड़े पग रह करके उन्होंने हर एक गरीब के घर में अनाज भी पहुंचाया है। और इसी तरह से वैक्सीनेशन के लिए हर एक पीएचसी सीएचसी पे हमारे लोग जाकर के खड़े हुए, इजीली वैक्सीनेशन हर एक को मिल सके। बहुत बड़ा काम था, इट वाज अ बिग चैलेंज। कितनी सीट है कांग्रेस? हमारी 5 बीजेपी को 5 सीट शहर की भी मिलेंगी और ग्राम्य की भी 5। मैं कहूंगी मध्य जोन में से हम लोग बहुत अच्छी बहुमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस के जो कारनामे हैं वो भी जनता अच्छी तरह से जानती है। कितनी सीटें आप देखते हैं बड़ौदा शहर में और ग्रामीण में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट में 5 जिस तरीके से अभी माहौल बना है, उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में तो 5 सीट हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं। हम मेहनत कर रहे हैं शहरों में, और शहरों में हमारी मेहनत जारी है और आगामी समय में आपको वो भी पता चल जाएगा। बड़े नेताओं को भी उतारा, ऋत्विक जोशी, अमीर रावत को उतारा, कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, पढ़े लिखे नेता है, पब्लिक लीडर है, ऋत्विज भाई है, अमी बेन है, एसपी है, हमारे गुणवंत साहब है, वो सारे पब्लिक लीडर्स है और पब्लिक के बीच में रह के उन्होंने हर बार काम किया है। मैं यही खाली कहना चाहती हूँ कि पिछले इलेक्शन में श्रीमान जी खड़े हुए थे, उसी परिवार से इस बार श्रीमती जी खड़ी हुई है। तो ये परिवारवाद की राजनीति कब तक करेंगे भैया? कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। तो इसीलिए जनता जनार्दन हमें विश्वास देने वाली है। जी, परिवार में कैपेबल है इसलिए लड़ रहे हैं, उनके परिवारों में कोई कैपेबल नहीं होता है। तो आप देखिए कि जो बड़ौदा है, बड़ौदा में जो लड़ाई है शहर की, अगर हम बात करें, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और जो ग्रामीण है वहाँ पर भी जो मुकाबला है
एक दो सीटों को अगर हम छोड़ दें, पादरा और सावली और बागोड़िया को, तो मुकाबला त्रिकोणी चतुर्कोणी है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद ये है कि 2017 में जिस तरह का प्रदर्शन था उससे बेहतर प्रदर्शन होगा। तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार जो मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों का लाभ मिलेगा तो पार्टी बड़ोदरा में अच्छा करेगी। एमएस यूनिवर्सिटी कैंपस से बस इतना ही। आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। हम बड़े अपडेट्स आप तक गुजरात चुनाव के पहुंचाते रहेंगे।